हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। मैं अमरदीप आज आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक्स मैथ की एक्सरसाइज 1.1 कराने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो ये जो नंबर दिए हुए इनको हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए इस तरह से कर लेंगे। 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से, 2 तिया 6, पंचे 10, 5 से काटो, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो ये देखो इसके हो गए ये प्राइम फैक्टर्स। 140 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 बार आया है, 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। इसी में अगला क्वेश्चन है, अगली संख्या जो है 156, 156। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। देखिए इस तरह से, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 नेम 18। अब ये 2 से नहीं, अब 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 3 तुका 9 और 13 एकम 13। तो ये 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये 2 बार आया है, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हो गए इसके 156 के अभाज्य गुणनखंड। अब तीसरा नंबर है हमारे पास 3825। 3825 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 3825। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये किससे कटती संख्या, 8 11, 13 5 18, ये 3 से कट रही है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 15। ठीक, फिर 3 7 3 10 5 15, ये 3 से और कट रही है। 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 15। अब देखिए 3 से कटेगी नहीं कटेगी, तो ये 4 2 6 5 11 हो रहा है। ये टोटल ये 3 से नहीं कटेगी, ये कटेगी 5 से। 5 टू 40 और 5 25, और फिर 5 से कटेगी, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। इस तरह से ये 17 से कटेगी, 17 एकम 17। तो 3825 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 गुणे 17। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अगली संख्या है हमारी, चौथी संख्या है 5005। 5005। तो 5005 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5005 के देखिए ये संख्या 5 से कटेगी, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगी, देखो 6 7 से देखें, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 7 बचे 7 चौक 28, 7 से कट रही है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 तियो 21। अब ये संख्या 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगी, अब ये कटेगी 3 एक 11 से कटेगी। 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो अब 13 से काटो इसको, 13 एकम 13। तो ये 5005 की ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। 5 इंटू 7 इंटू
11 इंटू 13। ठीक दोस्तों, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स 5005 के। अब इसी में पांचवा क्वेश्चन, पांचवा संख्या जो है 7429, 7429। तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इस तरह देखो 7429 की प्राइम फैक्टर्स देखो निकालते हैं, कैसे निकालें। तो ये कभी कभी बड़ी संख्याएं पड़ जाती हैं, इसको काटना, देखिए किससे कटेगी। 7 4 11, 11 2 13, 13 14 9 ये 22 ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये 3 से कटेगी, 4 5, 7 से नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं, 8 11 देखो 9 4 13 नहीं कटे, और 12 13, 13 से भी नहीं कटेगी, 17 से कटेगी, संख्या कटेगी 17 से। देखो 17 से, 17 चौकू 68, 17 चौकू 68 बचे 6, 17 तियो 51, 17 तियो 51 बचे 11, 17 सत्ते 119। ठीक है, 17 सत्ते 119, 437 हो गए। अब ये काटो, 17 से तो कटेगी नहीं, 17 दूनी 34, 19 से कटेगी, 19 दूनी 38 बचे 5, 19 तियो 57। ठीक, और ये कटेगी 23 एक बार। तो ये हो गए हैं इसके प्राइम फैक्टर्स 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक, ये हो गए संख्या, ये पहला सवाल के हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये दूसरे क्वेश्चन का, इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लें, और ये हमें प्रूफ वेरीफाई करना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू बोथ नंबर्स, यानी गुणा है दोनों संख्याओं का गुणा, ये हमें वेरीफाई करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये 26 और 91, 26 और 91, इसके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और ये भी वेरीफाई करना है पहली एलसीएम और एचसीएफ का गुणा बराबर होता है दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, दोनों यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इनको हम पहले एचसीएफ निकालते हैं। देखो ये लगे 13 दूनी 26, यानी 2 गुणे 13, इसको 7 3 7 91, यानी 7 गुणे 13 हो गया, 7 गुणे 13। तो ये एचसीएफ क्या होता है, हम एचसीएफ में दोनों संख्याओं के फैक्टर्स में जो कॉमन होते हैं वो संख्या नीचे लेते हैं, वही उसका एचसीएफ हो जाता है। तो ये इसका एचसीएफ हो गया 13 एचसीएफ हो गया। इसी तरीके से अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसको, एलसीएम में क्या होता है, ये फैक्टर्स में जो बड़ी घात होती है वो तो लेना ही है, लेकिन किसी भी फैक्टर को छोड़ना नहीं है हमें, जो अलग है सिंगल में है उनको भी लेना। तो ये देखो दो है, यहाँ पे 2 एक बार है तो 2 लेना है, 7 एक बार 7 को लेना है, और 13 2 बार है तो एक ही बार लेना है, एक बार जो मैक्सिमम पावर होती है वही लेना है। तो इसका हमने गुणा किया तो ये आया 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 और 14 तियाँ 42, ये आ गया बराबर 14 तियाँ 42, हंस लगी 4, 14 14 4 18, 182 इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम इसी। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम है, इसका एलसीएम है 182, और एचसीएफ है 13, तो
तो ये बराबर हो गया, बराबर अभी चेक करना है इसको। बराबर फर्स्ट संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91। अब इनको हमें गुणा करके 13 दूनी 26 हो गया, हासिल लगे 2, 13 ठीक से 4, 2 6 हासिल लगे 10, 13 एकम 13, 10 23, ये हो गया इनका गुणा। अब इनका गुणा चेक करते हैं ये कितना आएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ गुणा कर लेते हैं 91 इंटू 26, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 नेम 54 और 2 एकम 2 और 2 नेम 18। तो ये हो गया इसका 6 6 8 5 13 2, 2366, 2366 ये आया। देखो ये देखो एलसीएम और सीप का प्रोडक्ट है वो भी आया 2366 और ये दोनों बराबर आए। तो यहाँ से हमने वेरीफाई कर दिया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये वेरीफाई हो गया। अब दूसरा नंबर है इसी में 510 और 92। तो इसके हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो पहले इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स इस तरह निकाल लेते हैं। 510 के 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 5 2 7 5 2 7 5 12, 3 से काटो इसको, 3 8 24 53 15, 5 से काटो 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 से काटो 17 एकम 17। तो 510 के ये प्राइम फैक्टर्स हुए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरीके से 92 के इसके भी प्रोडक्ट फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 चौकू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 23 एक बार ये हो गया। तो इसके लिए हो गए हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। इनका हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब इनका हम एचसीएफ निकालें। एचसीएफ में हमें कॉमन संख्या देखनी है। कॉमन संख्या ऊपर देख रहे 2 2 ये है और कोई कॉमन संख्या नहीं मिल रही है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है। तो एचसीएफ इसका हो गया 2। एलसीएम देखिए, एलसीएम इज इक्वल टू है, एलसीएम इसमें देखो एलसीएम में हमें कोई भी संख्या जो मैक्सिमम पावर होती है उसको पहले लेना होता है। तो ये 2 की पावर 2 हो गया और 3 देखिए 3 है एक बार 3 लेना है और गुणे 5 लेना है। इसके बाद 17 एक बार है और 23 इतना गुणा करना है। इतना गुणा करके 4 ये हो गया 4 3 12 25 60। तो 60 में गुणे 17 छक्का 102 यानी 102 जीरो गुणे 23 ये बराबर आ गया है 0 23 दूनी 46 हासिल लगे 4, ये 4 हो गए और 23 एकम 23 ये हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ 2 हो गया, एलसीएम 23,460 हो गया। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम इसका हो गया 23,460, 23,460 गुणे एचसीएफ 2 और फर्स्ट नंबर है 510 इंटू 92। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करिए इसको। 2 ये हो गया 0 2 छंग 12 हासिल लगा 1 2 चौक 8 9 2 3 6 2 2 4। अब इसका मल्टीप्लाई चेक करते हैं।
तो 510 को हो गया 510 में गुणा करेंगे 92, 510 में गुणा करिए 92 का, तो ये हो गया 2 0 2 एकम 2 2 पंचे 10, 9 में गुणा किया 0 9 एकम 9 9 अपना 45, ये आ गया 0 2 9 6 4 46,920, तो ये आ गया 46,920। ये देखो दोनों ही बराबर आए हैं, 46,920 46,920। तो ये वेरीफाई हो गया है कि दो संख्याओं का लासा और गुणे मासा बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। ये वेरीफाई हो गया है। अब अगला नंबर है, अगली हमारा ये क्वेश्चन इसी में है 336। 336 और 54। तो इस तरीके से 336 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 336 ये 2 से काटो, 2 एकम 2 2 छंग 12 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 2 चौको 8, चलिए देखते हैं। थर्ड नंबर है इसमें, इसको 2 से 2 अट्ठे 16 2 चौको 8 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो ये 54 के, ये 336 के अभाज्य गुणनखंड ये बने हैं 1 2 3 4, यानी 2 to the power 4 into 3 into 7, 3 into 7। इसी तरीके से 54 के भी हम लोग निकाल लेंगे। 54 के यहाँ से निकाल देते हैं। 54 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 3 नेम 27 3 त्रिका 9 3 एकम 3। तो यह हो गया बराबर 2 into 3 कितनी बार 1 2 3, यानी 3 की पावर 3। तो दोस्तों इसका हम HCF पहले निकालते हैं। HCF में हमें कॉमन नंबर लेना होता है। HCF में कॉमन देखो, दो जो मिनिमम पावर है वो पहले वो लेना है जो कॉमन हो, दोनों में होना चाहिए। यानी 2 है इसमें, देखो इसमें ऊपर 2 है तो ये हमें 2 ले लिया। 3 इसमें है, मिनिमम पावर 3 है और नीचे भी है 3, तो हमें मिनिमम पावर लेना है कॉमन। तो ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया इसका HCF। अब इसी प्रकार इसका LCM देखिए। LCM में क्या करना है, LCM निकालने के लिए हमें मैक्सिमम पावर लेनी है और किसी भी नंबर को छोड़ना भी नहीं है। 2 की पावर मैक्सिमम 2 to the power 4 इंटू 3 की पावर मैक्सिमम ये है 3 और इंटू 7, किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है हमें। तो ये 16 हो गया। 16 में गुणा करिए इसको 16 गुणे 3 तो 9 27, 27 गुणे 7। तो अब इसको हम गुणा करेंगे 16 गुणा कर दीजिए इसको। 7 सत्ते 49, हासिल लगी 4 7 दूनी 14 4 18। और इस तरह से इसका ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 16 नेम 144, हासिल लगे 14, 16 8 128, ये हो गया 142। और ये हो गया 16 कम 16 12 30, 16 कम 16 और 14 14 हासिल लगे, तो ये हो गया 3024 इसका ये हो गया LCM। ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM हो गया हमारा 3024 इंटू HCF 6 है इक्वल टू
फर्स्ट नंबर है 336 गुणे 54। तो इस तरीके से इसका गुणा कर दीजिए। ये हो गया 3024 गुणे 6। तो 6 चौक 24 से लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 से लगा 1, ये हो गया 18, ये आ गया इधर। अब इनका मल्टीप्लाई भी करना है, तब हम कुछ चेक कर पाएंगे सही से। ये देखिए ये हो गया 336 गुणे 54, इनको गुणा करें। 4 छंग 24 से लगे 2, 4 3 12, 2 14 से लगा 1, 4 एकम 4 3 नहीं 4 3 12, 4 तो 12 1 13 हो गए 13। 5 का 30 से लगे 3, 5 3 15, 3 18 से लगा 1, 5 3 15 और 1 16, जोड़ दो इन्हें 4 4 8 3 11 से लगा 1 1 1 2 6 2 8, ये हो गया 18,144। ये आ गया 18,144। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों बराबर आए हैं। तो इस तरह से ये हो गया वेरीफाई कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ये हो गया वेरीफाई। तो 2 क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज 1.1 के पूरे हो गए हैं। आगे इसी के क्वेश्चंस जो हैं, बचे हुए क्वेश्चन, वो भी अगले वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगा है और अच्छी तरह समझ में आया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।